हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग सॉल्व करेंगे कोड फोर्सेस राउंड 748 डिवीजन 3 का प्रॉब्लम नंबर बी, जो कि है मेक इट डिविजिबल बाय 25। तो आइए क्वेश्चन को समझते हैं। तो हमें एक पॉजिटिव नंबर दिया रहेगा n। एक मूव में हम कोई भी एक सिंगल डिजिट को सिलेक्ट करके हटा सकते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग इस ऑपरेशन को तब तक परफॉर्म कर सकते हैं जब तक उसमें एक सिंगल डिजिट ना आ जाए। अगर सिंगल डिजिट आ गया तो हम लोग इस ऑपरेशन को फिर परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, कि वो सिंगल डिजिट अगर उसी को हटा दिए तो नंबर एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। इसीलिए हम लोग जब तक उस नंबर में एक डिजिट है तब तक हम ये ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। इसमें और एक खास बात है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि अगर हम लोग एक नंबर को हटाए, जैसे यहाँ पे देखिए ये नंबर दिया हुआ है 2009999050। तो सपोज अगर हम लोग 2 को हटाएं, 2 को हटा के 2 को अगर हम लोग हटाएं तो ये उसके बाद ये नंबर क्या बन जाएगा 0099050। उसके तो ये और 2 0 ऑटोमेटिकली हट जाएंगे। मतलब मेरे कहने का मतलब हुआ कि सपोज 2009999050 ये दिया हुआ है। तो अगर हम लोग 2 को सिलेक्ट करके हटा दिए तो नंबर मेरे पास क्या बच गया 00999050। तो डबल ज़ीरो जो लीडिंग ज़ीरोज़ है उनका कुछ मतलब नहीं है यहाँ पर। तो इसीलिए ये नंबर अब बन जाएगा 990050। मतलब अगर अगर सिंपल टर्म्स में कहना चाहे तो इस नंबर का लेंथ कम हो जाएगा अगर लीडिंग ज़ीरोज़ रहे कोई भी एक नंबर को हटाने के बाद। अच्छा, अब हमारा एम क्या है क्वेश्चन में? हमारा एम है कि डिजिट को रिमूव कर करके हमको मिनिमम नंबर ऑफ स्टेप्स बताने हैं जिससे कि ये डिजिट डिविजिबल बाय 25 हो जाए। हमको डिजिट रिमूव करना है, इसीलिए करना है क्योंकि हम लोग डिजिट रिमूव करें और ये ऑपरेशन परफॉर्म करके कब तक परफॉर्म करना है, जब तक ये डिविजिबल बाय 25 ना हो जाए, ठीक है। और लीडिंग जीरो से तो आपको समझा ही दिया। तो चलिए अब समझते हैं कि इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ 25 का डिविजिबिलिटी रूल। तो डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 25 मतलब कौन कौन से नंबर 25 से डिवाइड हो सकते हैं। अगर किसी नंबर के लास्ट में 25 रहे, 50 रहे, या 75 रहे, या 00 रहे। जैसे अगर हम लोग 100 तक में देखें तो 100 तक में 25 से डिविजिबल है। 50 को हम लोग 25 से डिवाइड कर सकते हैं, 75 को हम लोग 25 के डिवाइड कर सकते हैं, और 100 को भी हम लोग 25 के डिवाइड कर सकते हैं। तो लास्ट 2 डिजिट देखिए क्या रहना चाहिए, 25 रहना चाहिए, 50 रहना चाहिए, या तो 75 रहना चाहिए, या ज़ीरोज़ रहने चाहिए। सेम देखिए अगर हम लोग देखें, जैसे हुआ 100 के बाद क्या 125 25 से डिविजिबल है, 150 25 से डिविजिबल है, 175 25 से डिविजिबल है, 275 से डिविजिबल है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि लास्ट 2 डिजिट अगर आप देखें तो देखिए 25 50 75 00। उसके बाद भी मैं आपको दिखाता हूँ 225 हुआ, उसके बाद 250 हुआ, उसके बाद 275 हुआ, उसके बाद हुआ 300। तो लास्ट 2 डिजिट्स अगर आप देखें तो यही 25 50 75 और 00। यहाँ पर भी देखिए 25 50 75 00। यहाँ पर भी 25 50 75 00। तो अब इतना हम लोग को समझ में आ गया कि कोई भी नंबर अगर 25 से डिविजिबल है तो उसके लास्ट में या तो 25 रहेगा, या तो 50 रहेगा, या 75 रहेगा, या 00 रहेगा। अब हमें क्या निकालना है, मिनिमम नंबर ऑफ स्टेप्स। मिनिमम नंबर ऑफ स्टेप्स निकालना है हमें, ताकि वो नंबर डिविजिबल बाय 25 हो जाए। तो मिनिमम नंबर ऑफ स्टेप्स, नंबर जो हम रिमूव करके उस नंबर को डिविजिबल बाय 25 बना सके। तो एक टेस्ट केस लेते हैं, समझिए 997 तो ये मैंने एक नंबर लिया, इसको हमें अब डिविजिबल बाय 25 बनाना है। तो देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग को लास्ट में हम लोग समझ गए कि लास्ट में हम लोग को ये 25 चाहिए, या तो 50 चाहिए, या 75 चाहिए, या 2 0 चाहिए।
तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे अगर हम लोग बीच से इस 6 को हटा दें, 7 और 5 के बीच में जो ये जो 6 है उसको अगर हम लोग हटा दें और ये लास्ट के 6 को अगर हम लोग हटा दें तो हमारा नंबर डिविजिबल बाय 25 बन जाएगा। मतलब अगर हम लोग नंबर को 9975 बना दे तो हमारा नंबर डिविजिबल बाय 25 बन जाएगा। सामने क्या है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि लास्ट 2 डिजिट डिविजिबल बाय 25 होना चाहिए। तो 75 लास्ट 2 डिजिट है और ये डिविजिबल बाय 25 भी है। तो अगर हम लोग इस नंबर में से 7 और 5 के बीच में से ये 6 हटा दे और लास्ट में से ये 6 हटा दे तो हमारा नंबर डिविजिबल बाय 25 बन जाएगा। तो सामने कुछ भी रहे उससे हमको कोई मतलब नहीं है। बस दो नंबर के बीच में, सपोज अगर हमारा नंबर आता 99765 तो इस हम लोग क्या करते, सामने कुछ भी रहे उससे कोई मतलब नहीं है, 6 को हमें सिर्फ हटाना था और ये हमारा नंबर डिविजिबल बाय 25 बन जाता। आई होप आप लोग समझ गए होंगे मैं क्या करना चाहता हूँ। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। अब हम लोग इसका कोड देख लेते हैं, हम लोग इसको मैंने कैसे इम्प्लीमेंट किया है इस क्वेश्चन को। तो मैंने क्या किया है, एक स्ट्रिंग ले लिया क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है 10⁻18 तक हो सकता है कंस्टेंट्स, तो मैंने स्ट्रिंग ले लिया है। उसके बाद मैंने एक O(n)² का लूप चलाया है। तो उसमें से क्या किया है मैंने, हर एक नंबर को, हर एक i और jth इंडेक्स के नंबर को मैंने इंटू 10 si-0 इंटू 10 प्लस sj-0 इंटू 10 इंटीजर में कन्वर्ट कर लिया है। i इंडेक्स के नंबर को मैंने इंटीजर में कन्वर्ट करके इंटू 10 किया है, प्लस उसके साथ jth इंडेक्स के नंबर को प्लस कर दिया है और देखा है कि वो डिविजिबल बाय 25 है कि नहीं। अगर वो नंबर डिविजिबल बाय 25 है तो हम लोग क्या करेंगे, आंसर में क्या स्टोर कर लेंगे, टोटल जो स्ट्रिंग का साइज है माइनस ith इंडेक्स का पोजीशन और -2। ठीक है, तो इसको मैं एक बार ड्राई रन करके आपको समझा देता हूँ। जैसे यहाँ पे देखिए, जैसे ये वाला एग्जांपल 997656, तो इसमें क्या होगा, 9 के साथ पहले ये फर्स्ट वाले 9 के साथ हम लोग पूरा सबको, फर्स्ट वाले 9 के साथ हम लोग सबको चेक करेंगे कि फर्स्ट वाले 9 को इंटू 10 करेंगे, फिर 9 प्लस करेंगे, 99 25 से डिविजिबल है कि नहीं, फिर देखेंगे 97 25 से डिविजिबल है कि नहीं, फिर देखेंगे 96 25 से डिविजिबल है कि नहीं, फिर 95 25 से डिविजिबल है कि नहीं, फिर 96 20 डिविजिबल है कि नहीं। तो पहला लूप तो ये वाला हम लोग का हुआ। तो यहाँ पे हम लोग को अपना आंसर नहीं मिलेगा। हम लोग को अपना आंसर कहाँ मिलेगा, जब i 7 पे होगा और jth इंडेक्स 5 पे होगा, तब क्या होगा 7 इंटू 10 प्लस 5 75 होगा। ठीक है, तो अब हम लोग को क्या पता है कि हमको 75 अगर लास्ट में आ गया तो हमारा नंबर 25 से डिविजिबल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है हमें, अब हम लोग को क्या करना पड़ेगा, 70 ये 7 और 5 के बीच में एक 6 है तो इस सिंगल 6 को हटाना पड़ेगा और 5 के बाद एक 6 है उसको भी हटाना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, मैंने आंसर में स्टोर कर लिया स्ट्रिंग। इसका लेंथ कितना है, इसका लेंथ क्या है, 1 2 3 4 5 6, इसका लेंथ है 6। तो मैंने 6 से क्या किया, माइनस कर दिया 7th के इंडेक्स को। 7th का इंडेक्स क्या होगा, 2 होगा क्योंकि पहला वाला 0, सेकेंड वाला 9 है 1 और थर्ड वाला में 7 आ रहा है तो उसका इंडेक्स 2 होगा। 6 - 2 और फिर मैंने -2 किया तो आंसर एक्चुअली क्या आ रहा है, 6 - 2 -2 मतलब 2 आंसर आ रहा है। एक्चुअली हम लोग को 2 नंबर हटाने पड़ेंगे इस नंबर से 997656 से, तभी हमारा आंसर आ पाएगा। तो देख सकते हैं ये 2 अगर 6, एक जो 6 सबसे लास्ट में उसको हटा दे और एक 7 और 5 के 6 बीच में जो 6 है उसको हटा दे तो हमारा आंसर 2 आ जाएगा। अब ये लास्ट में मैंने 2 माइनस क्यों किया, लास्ट में मैंने इसलिए 2 माइनस किया क्योंकि हम देख सकते हैं हमें लास्ट 2 मल्टीपल जो हम लोग बात कर सकते हैं 25 70 50 75 00। तो देखिए यहाँ पे देखिए सब कोई 2 डिजिट के नंबर है और ये वाला नंबर भी हमारा 2 डिजिट का है। ठीक है, तो हमको ये इसी डिजिट को मैंने 2 माइनस कर दिया तो मतलब क्या हुआ 7 और 5। ठीक है, इस ये 2 डिजिट ये मैंने माइनस कर दिया
और पूरा लेंथ और बाकी तो हम सामने क्या है उससे हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो इसीलिए ये 6 से वो 2 भी माइनस कर दिया मैंने। उसके बाद जो आंसर हमारा बचा वो बचा हमारा 2। और देखिए एक बार और मैं आपको क्लियरली समझा देता हूँ। जैसे आंसर इक्वल्स टू होगा, मैं जो कोड लिखा हूँ जो जनरलाइज फॉर्म में वो है एस डॉट साइज माइनस आई माइनस 2। ठीक है, तो अब क्या होगा, अब यहाँ पे जो स्ट्रिंग है हमारा एस जो है हमारा वो है 997656। ठीक है, तो इसमें से तो हमारा आंसर, तो इसका लेंथ क्या है, हमारे स्ट्रिंग का लेंथ है 6। ठीक है, अब हम लोग को कहाँ पे जाके अपना आंसर मिलेगा, हम लोग को आइथ इंडेक्स जब हमारा 7 पे होगा, मतलब जो आइथ जब 2 होगा तब हमको मिलेगा अपना आंसर। तो ठीक है, तो वो वाला इंडेक्स हम लोग माइनस करेंगे और फिर हम लोग माइनस करेंगे, हम लोग क्या कर रहे हैं 7 इंटू 10 प्लस 5 कर रहे हैं, मतलब हम लोग दो नंबर को यहाँ से स्ट्रिंग से निकाल के देख रहे हैं उसका वैल्यू 25 से डिविजिबल है कि नहीं, तो वो दो हम लोग माइनस करेंगे। ठीक है, उसके बाद जो बच गया वो उतने नंबर्स को रिमूव करने से हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे 2 नंबर्स को अगर रिमूव करें स्ट्रिंग से तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पे हम लोग को मिनिमम नंबर ऑफ स्टेप्स भी लेने थे, तो इसीलिए मैं आई इसीलिए माइनस कर रहा हूँ कि अगर स्ट्रिंग, अगर हम लोग ओ एन स्क्वायर का लूप चला रहे हैं, अगर बाद में जाके भी हमें कोई लास्ट में 2 डिजिट नंबर मिले, ठीक है, तो आई का वैल्यू ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। तो माइनस करने से ऑफकोर्स सपोज अगर बाद में जाके आई का वैल्यू 4 हो जाता है या आई का वैल्यू 3 हो जाता है, तो वहाँ पे हमें एक आंसर मिलता है अपना। तो क्या होगा 6 माइनस 3 होगा 3, 3 माइनस 2 होगा 1। तो देखिए हमारा आंसर खुद ब खुद मिनिमाइज हो गया। तो इसीलिए हम लोग वो इंडेक्स को भी माइनस कर रहे हैं। और -2 तो मैंने आपको समझा दिया क्योंकि हम लोग 2 नंबर वहाँ से सिलेक्ट करके चेक कर रहे हैं डिविजिबल बाय 25 है कि नहीं, तो इसीलिए ये -2 आ रहा है। आई होप आप लोग को ये प्रॉब्लम क्लियर हो गया होगा। तो ये रहा इसका कोड, ये ओ एन स्क्वायर का लूप है। यहाँ से हम लोग 2 नंबर एक्सट्रैक्ट करके देख रहे हैं कि वो 25 से डिविजिबल है कि नहीं, अगर है तो हम लोग आंसर इक्वल्स टू एस डॉट साइज माइनस आई माइनस 2 कर दे रहे हैं और सिंपली हम लोग इस आंसर को प्रिंट कर दे रहे हैं। तो कोड मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सो गाइस, थैंक यू, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब।